रूस को घेरने चला था यूरोप, पुतिन ने कर दिया बड़ा खेल। अब नाटो की निकल गई हेकड़ी, यूक्रेन वॉर खत्म करने को तैयार। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार घमासान जारी है। इस जंग का कोई अंत नहीं दिखता है। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। रूस अपनी ताकत और यूक्रेन नाटो के समर्थन से ये लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर देश पूरी दुनिया से कनेक्ट है। कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए इस वॉर ने पूरी दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है। देशों में मंदी आ गई है, हर देश की इकोनॉमी को तगड़ा झटका लगा है। यूरोप भी इससे बच नहीं पाया है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो नाटो ने यूक्रेन को मदद पहुंचाना शुरू कर दिया। नाटो देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और यही वजह है कि यूक्रेन अभी तक रूस से हार मानने को तैयार नहीं है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए, जिससे पुतिन का माथा ठनक गया। यूरोपीय प्रतिबंधों से नाराज रूस ने यूरोप को गैस और तेल की सप्लाई बेहद कम कर दी, जिससे अब यूरोप की हालत खराब होती जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिससे नाटो को तगड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की सांस फूलने लगी है, यूरोप में बवाल मच गया है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे यूरोप के माथे पर बल पड़ गए हैं। नाटो की हेकड़ी निकल गई है, अमेरिका घबरा गया है। तो दोस्तों, 30 देशों के समर्थन के बाद भी यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है। वो रूस को कुछ हद तक रोकने में जरूर कामयाब हो गया है, लेकिन वो कब तक ऐसा कर पाएगा कहा नहीं जा सकता है। हालात देखकर तो यही लगता है कि युद्ध अब बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि कई नाटो देश ही इसके खिलाफ हो जाएंगे। बीते 6 महीनों में रूस के खिलाफ पश्चिमी एकजुटता आश्चर्यजनक रूप से बेहद मजबूत और काफी हद तक एकजुट रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खींचने और कोविड संकट के बावजूद नाटो की अहमियत बढ़ती दिख रही है। वहीं कीव को वित्तीय और हथियार सहायता पहुंचाने में पश्चिमी देश सफल रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे यूरोप में सर्दियों की शुरुआत होने जा रही है, यूरोपीय अधिकारियों में यह चिंता बढ़ती जा रही है कि अब तक पश्चिमी देशों में रही आम सहमति टूट सकती है। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह यह है कि जर्मनी पहले ही रूस से गैस की कमी होने की आशंका जता चुका है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पहले से ही गैस में आधी से ज्यादा की कटौती मॉस्को की तरफ से की जा चुकी है। ऐसे में यूरोपीय देशों के सामने विकराल संकट खड़ा है। समूचा यूरोप इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि मंदी की संभावना को लेकर महाद्वीप में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और घरों को गर्म रखने के लिए पर्याप्त ईंधन बचा नहीं है। आने वाले दिन यूरोप पर भारी पड़ने वाले हैं। जर्मनी में बिजली बचाने के लिए रोशनी वाले स्मारकों को बंद कर दिया गया है, जबकि फ्रांसीसी दुकानों को एसी चालू होने पर दरवाजों को बंद रखने के लिए कहा गया है। लात्विया ने सर्दियों के संकट को देखते हुए अपने हॉट वाटर बॉयलर प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं। यूरोप के कुछ और देश जैसे बुल्गारिया, फिनलैंड, नीदरलैंड और पोलैंड भी गैस की खपत में कमी कर चुके हैं। इनके अलावा कुछ दूसरे देश भी धीरे धीरे गैस की खपत कम करने में लगे हुए हैं। इस माह के अंत में रूस से नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन के जरिए आने वाली गैस को रोक दिया जाएगा। गर्मियों के बाद ऐसा दूसरी बार होगा। सवाल उठता है कि ये नॉर्ड 1 स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है, रूस ने इसे बंद करने का फैसला क्यों किया है? तो दोस्तों, रूस से जर्मनी तक एक पाइपलाइन है जिसके जरिए रूस जर्मनी को गैस सप्लाई करता है। यहाँ से ये गैस पूरे यूरोप को जाती है। ये पाइपलाइन बाल्टिक सागर में बिछी हुई है। इसके जरिए रूस से जर्मनी को हर वर्ष करीब 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होती है। दोस्तों, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी रूस की गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। हालांकि समूचा यूरोप ही रूस की गैस पर निर्भर रहता है। जर्मनी समेत दूसरे देशों में घरों को गर्म रखने के लिए इस गैस का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन से जारी युद्ध में पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर पुतिन को नाराज कर दिया है, जिसकी वजह से रूस ने अब इन देशों को मजा चखाने का मन बना लिया है और लिया है इतना तगड़ा एक्शन कि अब यूरोप की हालत खराब होने लगी है। सवाल उठता है कि रूस ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिसके बाद यूरोप में बवाल मच गया है? क्यों पूरा यूरोप पुतिन के कदमों में आने को मजबूर हो गया है? नाटो का दांव उल्टा क्यों पड़ गया है? पुतिन के एक्शन से यूरोप हो गया बेहाल। तो दोस्तों, जर्मनी लगातार रूस पर गैस में जानबूझकर कमी करने का आरोप लगाता रहा है। वहीं रूस का तर्क है कि वो मेंटेनेंस के लिए ऐसा कर रहा है। दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस
रूस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। रूस जुलाई के बाद से गैस की सप्लाई में करीब 70% की कमी कर चुका है। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि व्लादिमीर पुतिन गैस को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके जरिए वो यूरोप पर प्रतिबंध खत्म करने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। गैस की कमी की वजह से इसकी कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। तेल की बढ़ती कीमतें भी यूरोप के लिए एक बड़ी समस्या बन रही हैं। जर्मनी की हालत ये हो गई है कि उसने अपनी खपत कम करना शुरू कर दिया है। सवाल उठता है कि रूस की क्या रणनीति है। मामले की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों, रूस जर्मनी तक एक दूसरी पाइपलाइन भी बिछा रहा है जिसके जरिए दोगुनी गैस सप्लाई हो सकेगी। लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन युद्ध के विरोध में नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के सर्टिफिकेशन प्रोसेस को रोक दिया है। इसका ऐलान जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने किया। $11 अरब की लागत वाली यह गैस पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होते हुए रूस के साइबेरिया से जर्मनी तक जाएगी। यह गैस पाइपलाइन रूस और यूरोप के लिए काफी महत्व रखती है। जर्मनी के इस एक्शन से पुतिन बेहद नाराज हैं और अब उन्होंने नॉर्ड 1 पाइपलाइन की सप्लाई को भी बंद करने का फैसला ले लिया है, जिससे यूरोप का दांव उल्टा पड़ने लगा है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के समर्थन में रूस और जर्मनी का तर्क था कि इससे किफायती मूल्य पर गैस यूरोप के घरों तक पहुंच सकेगी। यह प्रोजेक्ट रूस की आमदनी का भी एक प्रमुख जरिया बनने जा रहा था। एक्सपर्ट्स का दावा है नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मदद से रूस यूक्रेन को बाईपास कर गैस को यूरोपीय देशों तक पहुंचाना चाहता है। इससे $2 अरब की ट्रांजिट फीस नहीं देनी होगी। यूरोपीय देशों को जाने वाली गैस पाइपलाइन यूक्रेन से होकर ही गुजरती है। हालांकि जर्मनी हमेशा से दावा करता रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पूरी तरह से एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के रुकने से रूस बहुत ज्यादा नाराज है और उसने यूरोप को सबक सिखाने के लिए एक्शन ले लिया है। अब हालत ये हो गई है कि कुछ पश्चिमी देश, विशेषकर जर्मनी और फ्रांस ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि पश्चिम और मॉस्को के बीच संवाद होना चाहिए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने बार बार कहा है कि कुछ बिंदुओं पर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत करने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। इससे ये पता चलता है कि अब नाटो पीछे हटने को तैयार हो सकता है। रूस की बड़ी जीत हो सकती है। रूस की गैस सप्लाई रोकना खुद यूरोप को महंगा पड़ रहा है। रूस पर यूरोप की डिपेंडेंसी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल 2021 में यूरोप द्वारा इस्तेमाल किए गए कुल गैस में से 55% पूर्ति सिर्फ रूस द्वारा की गई थी। पूरे यूरोप के लिए आने वाला वक्त महत्वपूर्ण हो चुका है। अब पूरे महाद्वीप में नागरिकों को रहने की लागत की कमी महसूस होगी। कुछ लोगों को अपने घरों को गर्म करने और खाने के बीच चुनाव करना होगा। दोस्तों, अब यूरोपीय देशों के पास गैस का भंडार खत्म होने की कगार पर है और सर्दी आने तक ये पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे में अगर रूस से सप्लाई शुरू नहीं होती है तो लोग सर्दी में मरने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि गैस का इस्तेमाल घरों को गर्म करने के लिए किया जाता है। रूस की अर्थव्यवस्था को झटका तो लगा है, लेकिन भारत और चीन द्वारा आयात बढ़ा दिए जाने से रूस की अर्थव्यवस्था संभल चुकी है। इसके लिए पुतिन ने भारत को शुक्रिया भी कहा है। नाटो की ये प्लानिंग थी कि रूसी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत गैस का आयात कम करके वो यूक्रेन के मामले में रूस को झुकाने को मजबूर कर देंगे, लेकिन अब यूरोप को लेने के देने पड़ रहे हैं। रूस ने तो अपनी अर्थव्यवस्था बचा ली है, लेकिन अब वो यूरोप के साथ हिसाब बराबर करके रहेगा। यूरोप के पास अब केवल यही चारा बचा है कि वो रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाकर गैस सप्लाई को शुरू करवाए, नहीं तो यूरोप सर्दियों में मरने को तैयार हो जाए। दोस्तों, भारत के लिए भी ये समय आ चुका है कि वो रूस से चीन विवाद पर जरूरी सहायता लेकर इसे खत्म करे, क्योंकि जिस तरह से भारत ने उसकी मदद की है तो अब रूस को इस मामले में चुप्पी तोड़कर आगे आना चाहिए। धन्यवाद।